हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या सीएस ग्रुप के जून 24 एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और ग्रुप वन में अपीयर होने जा रहे हैं। जानना चाहते हैं ग्रुप वन का जो किस तरीके से कंप्लीट आपका जो एग्जाम है होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, सब कुछ किस तरीके से आपको होता है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर सीएस एग्री की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल हैं। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, प्लस अनलिमिटेड व्यूज के साथ, वीकली डाउट सेशन, और सबसे मेन बात, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। और 1-to-1 गाइडेंस भी दी जाएगी आपको, किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके बाय कर लीजिए, टाइम और ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, हमारे ग्रुप नंबर 1 में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, GIGL, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, SBIL प्लस CAFM। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CAFM के पेपर नंबर 4 के बारे में। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हमारे जो पहले 3 पेपर थे वो 80% डिस्क्रिप्टिव और 20% MCQ तय हुए थे ग्रुप 1 के। ठीक है, जो CAFM था वो 100% डिस्क्रिप्टिव आना था, रिटर्न आना था पेपर। ठीक है, बट अगर हम सबसे पहले बात करें CAFM 100% डिस्क्रिप्टिव ही आया है। दिसंबर अगर 23 एग्जाम की मैं बात करूं तो ये 100% आने वाला है डिस्क्रिप्टिव आगे भी। अब बात आती है कि यहाँ पर बच्चों का अगला क्वेश्चन आता है कि सर थ्योरी कितनी आएगी इस पेपर में, प्रैक्टिकल में थ्योरी कितनी है और प्रैक्टिकल कितना है। बच्चों यहाँ पर आप मान के चलिए आपके लिए 96 मार्क्स की यहाँ पर प्रैक्टिकल है और 4 नंबर की थ्योरी कंपलसरी वाली 4 नंबर की। और सर अगर चॉइस में अगर बात करो तो बच्चों आपको कुल मिला के 30 नंबर की चॉइस थी और 4 नंबर की एक ऑप्शनल कंपलसरी थ्योरी थी। मतलब 34 मार्क्स की आपकी कंपलसरी थ्योरी आप कह सकते हो। ठीक है, 4 मार्क्स की कंपलसरी। अगर टोटल बोलो तो 34 नंबर तक की आपके पास ऑप्शन थी, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन आपको आया, शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया, एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें आपको नंबर 8 नंबर में आपको जनरल एंट्री पूछी गई, नंबर 1। नंबर 2, 3 नंबर में आपके पास बैंक अकाउंट इसी का ही, शेयर कैपिटल का ही पूछा गया। 11 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया। अब इसी में ही अलग हटके, इसी क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में आपको कंडीशन प्रोविजन पूछी गई 4 नंबर में। तो ये 4 नंबर की थ्योरी कंपलसरी होगी आपकी। 16 नंबर का, कितने, 8 और 3 11 नंबर का प्रैक्टिकल कंपलसरी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकल का ही है, कंपलसरी है। ठीक है, 5 नंबर का अगला भी, फिर ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल था, 5 नंबर के। ठीक है, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा, तीसरा भी ऐसे इसी तरीके से अंडर राइटिंग का हो गया, प्लस आपका इसका प्रेफरेंशियल रिडम्पशन का हो गया। ठीक है, उसके बाद साथ में अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका, ठीक है, बोनस शेयर और डिबेंचर के ऊपर आ गया। 15 नंबर का, ये भी प्रैक्टिकल आपके सामने ही है। चौथा भी पूरा प्रैक्टिकल था। ठीक है, कंसोलिडेशन के ऊपर, A पार्ट भी, B पार्ट भी कंसोलिडेशन के ऊपर, और C पार्ट आपका आया हुआ है कहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन 15 × 3 45 हो गया जी पूरा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ही है, चौथे क्वेश्चन के सामने अगेंस्ट 15 नंबर की थ्योरी आई हुई है। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आ गया, XBRL रिपोर्टिंग आ गई, और IFRS के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ये आपका ऑप्शनल में चला गया। ठीक है, ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आ जाएं FM वाले 40 नंबर वाले पोर्शन पे। अब 40 नंबर वाले पोर्शन में भी सेम ऐसा ही हुआ है, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 20 नंबर का एक पहला कंपलसरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। ये आपका किसके ऊपर है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आपका सारा जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट प्लस उसी में से P&L पूछा हुआ है, उसी में से ही बैलेंस शीट पूछी हुई है। बड़ा ही मज़ेदार क्यूट सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से मज़ा आता है इस क्वेश्चन को करते वक्त। अगला क्वेश्चन 6 या 6A। अब 6 किस चीज़ का है, पूरा प्रैक्टिकल है 20 नंबर का, और 6A थ्योरी में आया हुआ है। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, 5 नंबर का उसका कैपिटल बजटिंग का आ गया। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आपका लीवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आ गया। ठीक है, देन उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी का 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ये हो गया 40 नंबर का, देखा जाए तो पूरा प्रैक्टिकल हो गया। अब ऐसे ही 20 नंबर की थ्योरी आ गई आपको, ठीक है, जो ऑप्शनल थी। तो कुल मिला के देखा जाए आपके सामने ही है, करने को 34 नंबर की थ्योरी आ गई, 66 मार्क्स का प्रैक्टिकल करना है। अदरवाइज मान लीजिए 96 का प्रैक्टिकल और 4 की थ्योरी।
अब बाकी 3 सब्जेक्ट में अगर बात करनी तो थ्योरेटिकल है। एक क्वेश्चन में एक पेपर में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि JIGL, ये आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर कुल मिला के 6 क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे पास कुल मिला के 6 क्वेश्चन थे करने वाले, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन किस तरीके से थे? पहला क्वेश्चन आपको 20 नंबर का, पहला और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 और 20 कितने हो गए? 40। बाकी बचे कितने? 60 नंबर, 15 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए। 60 + 40 100। अब पहला 20 नंबर का क्वेश्चन क्या इंडिविजुअल था? जी नहीं, इंडिविजुअल नहीं था, ये केस स्टडी दी हुई है, उसमें आपको टोटे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 4 नंबर का एक, 4 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, फिर 3 नंबर का, ठीक है जी। इस तरीके से 20 नंबर अलग अलग पूछे हुए हैं। व्हाट इज द पब्लिकेशन ऑफ डेफामेटरी वर्ड्स, है ना, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फॉर कंपनसेशन इन डेफामेशन, ठीक है, ये सब कुछ आपसे पूछा गया है GIGL में। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ गया 2A 5 मार्क्स का, फिर अगला 4 मार्क्स का आ गया केस स्टडी टाइप, ठीक है। अब ऐसे ही 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का, ठीक है, फिर 5 नंबर का, ठीक है। अब ये इस तरीके से 5 नंबर का, ठीक है जी, फिर 5 नंबर का। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये चॉइस, बीच बीच में चॉइस भी है, 4 या 4A, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 4A। अब उसके बाद देन फिर अगला ये क्वेश्चन नंबर अल्टरनेटिव फिर आ गया 6 और 6A, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं है, तो चॉइस भी है, सारा रिटर्न है। अगर आप कंपनी लॉ का भी देख लोगे, कंपनी लॉ के पेपर में भी सेम ऐसा ही चलेगा। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया? केस स्टडी आ गई आपकी, ठीक है। अब ये केस स्टडी आपको दे दी, उसमें से आगे जाके क्वेश्चन पूछ लिए, ये 5-5 नंबर के ईच, 1 2 3 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 15 नंबर की केस स्टडी आ गई, ठीक है। फिर 3 नंबर का अगला क्वेश्चन शुरू हो गया, 3 नंबर का, 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 3 नंबर का, 15 नंबर का ये हो गया, है ना। अब फिर आगे अगला क्वेश्चन शुरू हो गया 3A 5 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का, 15 हो गया जी, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से ही पूरा SBIL का भी पेपर कंटिन्यू है। तो मतलब कुल मिला के पैटर्न आपको समझ लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का है तो पूरा 15 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी भी आ रही है ना, केस स्टडी भी आ रही है, ध्यान से समझिए। और सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, नॉर्मल भी आ रहे हैं, और ठीक है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इस तरीके से पेपर आपका पूरा का पूरा ग्रुप का आपका बटा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो फटाफट तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके पास, ठीक है। ऑल दी बेस्ट बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे क्लासेस बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए।